सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की स्टडी। जैसे कि हमने पहले से मैंने आपको प्लान करके बताया हुआ था कि यहाँ पे ए बनेगा, देन वेव बी बनेगी, देन उसके बाद वेव सी बनेगी, ए बी सी से हमारा वेव 4 बनेगा, देन उसके बाद वेव 5 का अप मूव आने वाला। तो अभी जो हमारी रनिंग वेव है वो हमारी वेव बी। वेव बी के अंदर 3 मूव आने वाले हैं ए बी सी का। तो ये कहाँ पे कंप्लीट होगी? हमारी 25,200। यहाँ से रिवर्सल हो जाता है मैक्सिमम टाइम। और अगर हम देखें जोन, जो वेव बी का टिपिकल जोन होता है वो होता है 0.7 से लेकर 0.61 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन। तो इसका लेवल क्या आ रहा है? 25,400 एंड 25,200। इस जोन के बीच में अगर हमें कोई भी बियरिश कैंडल मिलती है, यानी कि हम समझेंगे बी कंप्लीट हुआ, यहाँ पे बी हमारे कंप्लीट हुआ और देन वेव सी का जो हमारा फॉल आएगा। तो अभी इंटरनल वेव चेक करते हैं। यहाँ पे ए बी सी का काउंट बना, ये बी में 3 मूव आए, अब देन सी के अंदर हमें 5 मूव्स मिलने वाले हैं। तो पहला रूल अगर हम देखें, यहाँ से एक्सटेंशन लगाए ए से बी और सी का अगर एक्सटेंशन हम यूज़ करें तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे 0.618 जो हमारा पहला लेवल था वहाँ से रिजेक्शन भी लिया इसने, उसके बाद उसको काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ तोड़ा, जो कि हमारा प्लान बी था। और ऐसे लेवल कैसे टूटते हैं? फास्ट अप मूव या फिर गैप अप, इन दो तरीक़ों से ही ऐसा लेवल टूटता है। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? 100% रिट्रेसमेंट, यानी कि 24,966। तो 2:35 के वक्त में हुआ क्या, समझाता हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ से फॉल आया, रीटेस्टिंग हुई है, ये देखो 2 बार रीटेस्टिंग भी हुई यहाँ से, और अगेन क्या हुआ? यहाँ पे 0-0 के ट्रेड भी बने यहाँ पे ऑप्शंस के लिए। और यहाँ से फॉल क्यों है मैं वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉल शार्प क्यों है। 0.618 जो हमारी वेव 5 थी, एक्सटेंशन में चले गई थी, इसके ऊपर गई। तो जब भी एक्सटेंडेड होती है वेव 5, फॉल कैसा आता है? फॉल शार्प आता है, फास्ट आता है और बड़ा आता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को भी मिला। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है, ये वेव 5 के सबऑर्डिनेट्स है, ठीक है। वेव सी के अंदर जो वेव 5 है उसके सबऑर्डिनेट्स हैं ये, उसकी वेव 5 है, वो एक्सटेंडेड हुई है। तो अब ये फॉल आया, तो यहाँ पे हुआ क्या? रूल भी हमारा एप्लीकेबल हो गया, स्टॉप लॉस हंट भी हो गया, 0-0 का ट्रेड भी आज बन गया, और कॉल पुट भी 0 हो गया, यानी कि सेलर्स का भी हमारा फ़ायदा हुआ। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा एक ही दिन में हो जाए। अब चलते हैं डायरेक्ट बड़े फ्रेम में, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे सी के अंदर के मूव आए थे। और जो हमारा वेव 5 का कहाँ तक गया था? ये 100% रिट्रेसमेंट हुई है इसकी, यानी कि 24,862। यानी कि आप समझ गए अब क्यों ये वहाँ से फॉल आया था शार्प, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो वेव 5 है ये बड़ी वाली, ये देखो इसके अंदर तो बता दिया था मैंने ये वाला आपको। अब ये बड़ी वाली वेव 5 है, अब ये भी एक्सटेंडेड हुई है, यानी कि फॉल जो आएगा वो भी बड़ा आएगा। यानी कि ए यहाँ पे कंप्लीट हुई, अब इसके बाद बी बनेगी, ये भी काफ़ी बड़ी बनेगी बी, देन उसके बाद सी हमारा बनेगा। बी कहाँ तक जाएगा? अब मैं आपको रेडिट में उसका पोस्ट में डाल दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे अब आपको कैसे निफ्टी 50 में ट्रेड लेना है, कैसे उसको देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल।